स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी प्रीवियस वीडियो, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन था और मैंने उसमें रूल्स तो लिखाए थे बट एग्जाम्पल अभी कुछ नहीं हुए थे। तो चलिए आगे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, मैंने कल आप लोगों को 6 रूल्स लिखाए थे कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं नरेशन में। तो देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी के माध्यम समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है बच्चों। जब प्रैक्टिस होगी तभी आएगा, ठीक है। सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसी के माध्यम समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे किसी का हम नाम लेते हैं, एक मेरा फ्रेंड, हाँ देखिए नाम है किसी का, ये लिखा चंद्रशेखर। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट थे मेरे, तो मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूं, चंद्रशेखर सेड टू मी। ध्यान समझेंगे, चंद्रशेखर सेज टू मी। चंद्रशेखर मुझसे कहता है, क्या कहता है, देखिए ध्यान समझिए, चंद्रशेखर सेज टू मी। अब एक हम नाम ले लेते हैं, चलिए रामरती ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ये सेंटेंस है बच्चों, चंद्रशेखर सेज टू मी। चंद्रशेखर मुझसे कहता है, क्या कहता है, रामरती ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। रामरती हमेशा सत्य बोलती है, ठीक है। तो अब हम जो 6 रूल्स लिखाए थे उसको हम देखेंगे। तो पहले हमारी नजर कहां जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये देखिए यहां पे क्या है, मैंने लिखाया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने समझाया था। और जो नए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। आप सोचेंगे सर ये क्या समझा, क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, तो उसी के आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए चंद्रशेखर सेज टू कहां बदलेंगे, ये रूल मैंने बताया था, फर्स्ट रूल टेल्स। चंद्रशेखर टेल्स मी, मैंने लिखाया था, समझाया भी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेज को टेल्स में और से को टेल में चेंज करते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट लिखाया है कि ये जो इन्वर्टर कामा, ये इन्वर्टर कामा से पहले ये जो आपका लगा है, क्या यहां लगाएंगे, ये जो कॉमा लगा बच्चों, ये कॉमा क्या है, ये कॉमा हट जाएगा, कॉमा नहीं। दूसरा रूल है, पहला रूल सेज टू को टेल्स में, दूसरा रूल जो कॉमा लगा है कॉमा को हटा देंगे, ठीक है। तीसरा रूल ये इन्वर्टर कॉमा को हटा देंगे। चौथा रूल क्या है, हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य किसका प्रयोग करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। चंद्रशेखर टेल्स मी दैट लिखेंगे यहां, दैट नाम है तो नाम को ऐसे लिख देंगे, रामरती ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। बच्चों मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आप बताऊं, ट्रूथ ये समझ लिए, थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं मैं आपको। अब ये बताइए ट्रू और ट्रूथ में क्या फर्क है, इसको मैं समझाऊं थोड़ा सा आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत दोनों शब्द सुने होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि हम जाएंगे तो जो हमारा ट्रू है बच्चों, ये एडजेक्टिव हो गए, क्या होगा, ये एडजेक्टिव है।
और ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एडजेक्टिव होगा। अगर कहीं एक पेपर में आ जाए कभी आपसे कोई डिफरेंस, तो आप ये समझ लीजिए मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। मैं पढ़ा नरेशन ना हूं, बट मैंने थोड़ा, मेरे दिमाग बात आई, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला सेंटेंस लेंगे हम। और ऑलवेज क्या है और बता दूं, ऑलवेज हमेशा एडवर्ब होता है, ये भी समझ लीजिए, एडवर्ब है। नेवर, ऑलवेज सब एडवर्ब होते हैं, ये भी समझते चलिए साथ में। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फिर लेते हैं। हाँ, ही says to मोहन, मोहन से वह कहता है। he says to मोहन, वह मोहन से कहता है। क्या कहता है? he says to मोहन, वह मोहन से कहता है। क्या कहता है? राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब बच्चों देखिए, वह राम से कहता है, वह राम से कहता है मोहन एक अच्छा लड़का है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए, ही का ही रहेगा, सेज को, ये आपका ये रूल फर्स्ट कहता है जो मैं लिखाया है, इसमें क्या लिखाया है, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। ही टेल्स, ही टेल्स किससे कहता है, मोहन से, तो ही टेल्स मोहन, दैट कंजंक्शन का प्रयोग, दैट राम इज अ गुड बॉय। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे रखेंगे। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। ठीक है, दुर्योधन, दुर्योधन नाम है किसी का, स्टूडेंट का, दुर्योधन सेज। अब यहां ऑब्जेक्ट, हमने यहां कोई अब ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू ने ये दो बात आ रही है इसका लिखे से, इसमें सेज खाली है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा हूं मैं। दुर्योधन सेज, दुर्योधन कहता है, रामचंद्र does not, Ramchandra does not go to school डेली। अब देखिए, दुर्योधन कहता है, ये दोनों मित्र हैं मेरे बचपन के, ठीक है, क्लासमेट थे। दुर्योधन क्या कहता है, इनकी दोनों की, ये दोनों हैं, देखिए समझते चलिए, दो लोग हैं, ये दुर्योधन है, इधर रामचंद्र है। ठीक है, रामचंद्र क्या कहता, दुर्योधन क्या कहता है, मान लो हम ही से बता रहा है, हम हो गए तीसरे व्यक्ति। दुर्योधन कहता है रामचंद्र रोज स्कूल नहीं जाता है, राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, दुर्योधन, दुर्योधन सेज को, अब देखिए ये ध्यान रखेंगे, अब यहां पर ये सेज जो आया है बच्चों, इसके बाद हमारा टेल नहीं आया है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज में ही रखेंगे, इसको टेल्स में नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज, जो का जो पुट कर देंगे। ठीक है, दुर्योधन सेज दैट, बहुत इजी है, और ये मैं मान के चल रहा हूं, बिल्कुल छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत हाई फाई नहीं सेंटेंस दे रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ेंगे। दुर्योधन सेज दैट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज, दैट रामचंद्र डज नॉट, ये सेम वही का, रामचंद्र डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, माय मदर सेज, मेरी माँ कहती है, क्या कहती है भाई? हाँ, मेरी माँ मुझसे कहती है, क्या कहती है? राम सेवक वर्क्स हार्ड। मेरी माँ कहती है, क्या कहती है? राम सेवक कठिन मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड का मतलब कठिन मेहनत करना। अलग कर दे थोड़ा, वर्क्स हार्ड। अब देखिए इस पे फिर वही बात, इसमें भी वही, इसमें ठीक है, सेज को सेज में रखा, इसको भी सेज को सेज में रखेंगे। इनमें टेल्स किया, इसको टेल्स में नहीं करेंगे। माय मदर सेज दैट राम सेवक, बाकी वही रहेगा, दैट का केवल दैट का प्रयोग करेंगे बस। यहां पे क्या चेंज है? केवल दैट का चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगला सेंटेंस फिर लेंगे। अब देखिए कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। कभी कभी क्या बच्चों होता है आ जाता है और सेड टू लगा होता है या सेड लगा होता है, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, गलती हो जाती है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए क्या है, जैसे रामपाल हैज सेड टू मी, देखिए रामपाल है सेड टू मी, रामपाल ने मुझको बताया है। क्या बताया है? देखिए ये बच्चों नाम लिखने के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे नहीं नाम लिख रहा हूं मैं। नाम इसलिए लिख रहा हूं, अभी प्रोनाउन मैंने नहीं पढ़ाया, प्रोनाउन चेंज होते हैं, इसलिए चेंज ऑफ प्रोनाउन में सीरियल से पढ़ा रहा हूं। अभी मैं नाम को ले ही चल रहा हूं, क्योंकि नाम थर्ड पर्सन में होता है इसलिए कोई चेंज नहीं होता, इसलिए मैं नाम इंटेंशनली जानबूझ के नाम लिख रहा हूं। रामपाल है सेड टू मी, रामपाल ने मुझको बताया है। क्या बताया है? देखिए क्या बताया है? रोशन सिंह रामपाल ने मुझको बताया है, रोशन सिंह हैज गॉन टू हिज होम। अब बात यह है, मान लो कहीं पर हैं या स्कूल में ही हैं, तो ये रामपाल ने क्या बताया मुझको? मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं। उसने बताया कि भाई देखो रोशन सिंह घर चले गए हैं, ठीक है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए रामपाल, अब देखो यहां पर बच्चों हैज लिखा है, हैज टू का प्रयोग हुआ है, तो मैंने लिखाया है जहां सेट टू होगा वहां टोल्ड करेंगे। हैज तो हैज बना रहेगा, रामपाल हैज टोल्ड मी हो जाएगा। यहां इस तरह चेंज करेंगे, रामपाल हैज टोल्ड मी दैट। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो का त्यों, रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब जो शेष भाग, रेस्ट का मतलब यहां बच्चों आराम नहीं होगा, रेस्ट का जो मैं बोल रहा हूं रेस्ट का मतलब शेष। दैट रोशन सिंह हैज गॉन। आप देखिए यहां पर हैज ही रखेंगे, ठीक है। चलो इसको लिख दूं, मैं हैज लिख दूं, इसका कमाल है। देखो बच्चों यहां हैज आया है, नियमानुसार अगर यदि यहां पर पास्ट टेंस का वर्ब है
ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो यहाँ हैज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, हैड होता है, बट यहाँ पर हैड नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। भले ही सेट टू लगा है लेकिन यह हैज लगा है। हैज लगने से सिद्ध हो रहा है, प्रूव हो रहा है, पता हो रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हैज का चेंज नहीं होगा हैड में। ठीक है, चलिए और लेते एग्जांपल्स। और जिसको नोट बनाना है नोट करते जाइए फटाफट। एक बुक तैयार करो, बेहतरीन बुक तैयार करूंगा। नरेशन कम से कम 50 वीडियो बनाऊंगा बच्चों, 50 वीडियो से नीचे नहीं आएंगे। अच्छे से पढ़िए जिसको समझना है। देखिए एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं और देखिए। हाँ, जैसा कुछ फ्यूचर टेंस के फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग पर फ्यूचर टेंस में है तो भी चेंज नहीं होता। देखिए सी विल से, वह कहेगी, क्या कहेगी, सी विल से। हाँ, he does not get up early in the morning. वह कहेगी, क्या कहेगी कि वह कोई भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकता, थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है, सी भी थर्ड पर्सन में है बच्चों प्रोनाउन में। वह कहेगी ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यदि फ्यूचर टेंस में है तो भी हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, उसको केवल दैट लगा देंगे, वैसे रख देंगे। ध्यान से देखिए, सी विल से दैट, सी विल से दैट। अब देखो बात बच्चों आ गई, मैंने जो चौथा जो मैंने हाँ फोर्थ रूल लिखाया था उसमें लिखाया था मैंने कि यदि यह हमारा यहाँ पर यदि कोई जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट वर्ड है उस फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल हम किसमें करते हैं, स्मॉल बनाते हैं। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल्स में दिए सब में नाम आ रहा था, या फिर कहीं आई है तो आई भी कैपिटल हमेशा लिखा जाता है। आई का नियम होता है बच्चों इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, आई इज ऑलवेज पुट इन कैपिटल, कैपिटल ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल वर्ड आता है तो आई अगर सिंगल लिखा जाए कहीं तो हमेशा कैपिटल ही बनेगा। बट यहाँ पर हमारा ही है, ही में तो क्या है, एच जो है यहाँ पर स्मॉल बनाएंगे। ही विल से दैट he does not get up, बाकी वैसे ठीक है, he does not get up early in the morning। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ,
घनश्याम विल से टू मी, घनश्याम मुझसे कहेगा, क्या कहेगा, घनश्याम मुझसे कहेगा, क्या कहेगा भाई, हमें उससे कुछ काम देना है। घनश्याम मुझसे कहेगा, क्या कहेगा, रवि इज नॉट फ्री, रवि इज, कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, रवि इज नॉट फ्री, रवि फ्री नहीं है या मुक्त नहीं है, ठीक है, तो क्या रखेंगे, घनश्याम विल से, देखिए बच्चे यहां देखिए, इसके पहले मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो ही विल से का से रहा, लेकिन इसमें भी टेल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, घनश्याम विल टेल मी, इसीलिए मैंने इंटेंशनली ऑब्जेक्ट इसमें दिया था, घनश्याम विल टेल आ जाएगा बच्चों यहां, घनश्याम विल टेल मी दैट रवि इज नॉट, हाँ रवि इज फ्री, रवि स्वतंत्र है, ठीक है, रवि फ्री है, रवि स्वतंत्र है, ठीक। अगला एग्जाम्पल, अब बच्चों देखिए, काफी मैंने एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को दे दिया। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों का जो और पढ़ाने जा रहा हूं, अब इसमें देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि सभी बुक्स में जितनी बुक्स हैं, मैंने जो अध्ययन किया, यूट्यूब में भी देखा कि जो प्रोनाउन चेंज है उसको सबने बाद में पढ़ा है, पहले टेंस चेंज पढ़ा दिया, बट मैं टेंस का जो चेंज है वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को आज प्रोनाउन पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम प्रोनाउन को देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन आते हैं, अभी तक तो मैं सब नाम लिख रहा था, नाउन आ रहे थे, और नाउन की बजाय यदि कोई प्रोनाउन आ गया तब फिर हम बच्चों क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। अब कुछ प्रोनाउन बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में चाहे जो भी हो भाषा, सब में प्रोनाउन का बहुत महत्व है। आप लोग सभी जानते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात जो नाउन के स्थान पे आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन में यदि कहीं गलती हो गई तो पता चला हमने किसी दूसरे के लिए कुछ कहा और वो जा किसी दूसरे के हो गई बात, ठीक है। तो प्रोनाउन में बहुत सावधानी बर, नरेशन में सबसे कठिन बात आती है तो चेंज ऑफ प्रोनाउन है। यदि आप चेंज ऑफ प्रोनाउन अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में समझता हूं आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम प्रोनाउन की बात करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में आप अच्छे समझ लिए, कितने पहले पर्सन की बात करेंगे। देयर आर 3 पर्सन्स। कितने पर्सन होते हैं? अंग्रेजी भाषा में 3 पर्सन होते हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी जो बोलता है, आई और वी हमेशा क्या होते हैं? नोट कर लीजिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। आगे जो सुनने वाला हमारे सामने खड़ा है वो क्या होता है? ही, वो ऑलवेज क्या होता है? यू होता है, सुनने वाला होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो यू होता है, ठीक। इसके बाद इसके बाद यू के बाद अब हमारा आई और वी फर्स्ट में हो गया, यू सेकंड में हो गया। थर्ड क्या होता है? ही, सी, इट, दे। ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो इनका चेंज में बहुत दिक्कत नरेशन में होती। बच्चों को हम यही समझाते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लास में भी देखता हूं बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो प्रोनाउन चेंज बहुत सावधानी से करेंगे। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, तो देखिए आई और वी ये क्या होते हैं? 2। ये है आई और वी क्या होते हैं बच्चों? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। इनको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, ठीक है।
और अगर नंबर की देखें तो नंबर क्या है, ये सिंगुलर नंबर होगा। जेंडर देखें तो कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, जेंडर भी देखते हैं। प्रोनाउन में इसमें जो पर्सन होते हैं इनका इसका महत्व है, पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन फर्स्ट पर्सन, यदि हम नंबर की बात करें हम तो क्या है, आई क्या होगा, नंबर में बच्चों ये सिंगुलर नंबर है। चलिए मैं आज इसी को थोड़ा सा आप लोग समझा देता हूँ। ये सिंगुलर नंबर है। चलिए हम आई बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अलग अलग करे दे रहा हूं मैं। आई जो है एक करे दे रहा हूं मैं। आई को हम देखें तो फर्स्ट पर्सन है, नंबर की दृष्टि सिंगुलर नंबर है। और यदि हम जेंडर में चले जाएं, यदि हम जेंडर की बात करें तो क्या है बच्चों, ये कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसलिए है कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए आता है। आप लोगों को पता है देयर आर 4 जेंडर, इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ये जो है आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर। वी की हम बात करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा जो होता है वी होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये प्रोनाउन देखिए समझना बहुत जरूरी। नरेशन से पहले प्रोनाउन आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर प्रोनाउन यही कहते सर हमारे समझ में डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई जब आपको जड़ नहीं आ रही तो आपको पेड़ कैसे पहुंच जाएंगे। आप डालों में जाओगे तो डाल से गिरेंगे, तो आपको जड़ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वी भी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। नंबर की दृष्टि देखें तो बच्चों ये किस में आता है, ये प्लूरल नंबर में आता है। किस में आता है, प्लूरल में आता है, क्योंकि वी में एक नहीं ज्यादा लोग हो सकते, तो जो है ये किस में आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। अगर हम जेंडर की बात करें इसमें भी तो जेंडर ये क्या होगा, ये जेंडर में भी कॉमन होगा बच्चों, कॉमन जेंडर ये भी होगा। ये आपके फर्स्ट पर्सन के दोनों प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप आया ये आता है सेकेंड पर्सन। तो यू जो है, यू ही एक ऐसा है, यू बेचारा ये अकेला अंग्रेजी में है सुनने वाला। ठीक है, इसका साथी कोई नहीं, ये हमेशा अकेले है ना। ये तो ये हमारा जो यू है बच्चों ये सेकेंड पर्सन में आता है। ठीक है, ये क्या आएगा, सेकेंड पर्सन, ये हमेशा अकेले ही है। सेकेंड पर्सन क्या है, ठीक है, ये यू जो है सेकेंड पर्सन में आता है। और नंबर की दृष्टि से देखें तो ये भी सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर नंबर यू, तुम अकेले। अब प्लूरल में आल ऑफ यू तो बहुवचन हो जाता है, इसका भी बहुवचन में तो आल ऑफ, जब आल का प्रयोग आल ऑफ यू का तो प्लूरल में हो जाता है। लेकिन बट अगर यू की सिंगल बात है तो ये सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं यू प्लूरल है, यू प्लूरल क्यों भाई, एक ही आदमी की तो बात हो रही है, यू माने तुम। अब इसको जेंडर की बात करें हम बच्चों तो जेंडर क्या है, जेंडर हमारा ये भी कॉमन जेंडर ही है, यह भी कॉमन जेंडर में आता है। अब इसके बाद हम थर्ड पर्सन में आते हैं बच्चों। तो हाँ, अब यू सेकंड पर्सन हो गया। अगर हम थर्ड, अब इसकी बात करें, देखिए एक एक की बात कर रहा हूं मैं, ही की बात कर रहा हूं। ही जो है थर्ड पर्सन, ही और नेम। देखिए एक बात है, ही और नेम, किसी का नाम भी, चलो नाम आपको बाद में बता दो, नाम समझ लिया ऐसे, क्योंकि हमको जेंडर पर उसमें लिखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने अकेले सिंगल रखा क्योंकि इधर प्रॉब्लम होगी इसको। इसलिए मैं जो नाम होता है, नाम भी हमेशा बच्चों थर्ड पर्सन में आता है, अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। तो ही जो है ये थर्ड पर्सन में जाएगा, ही थर्ड पर्सन होगा। नंबर की बात करें तो ये भी बच्चों क्या होगा, ये भी सिंगुलर नंबर होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। जेंडर, जेंडर की बात करें ये चेंज होगा, ये बच्चों मैस्कुलिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। किसमें आ गए, मैस्कुलिन जेंडर, ये बच्चों मैस्कुलिन जेंडर हो गया। इसके बाद हमारा शी आ गया, सी क्या होगा, ये बच्चों थर्ड पर्सन होता है। अब इसको समझ लीजिए आप लोग, आज मैं ही सारी सिखा दी तुम लोगों को। सी थर्ड पर्सन होता है। नंबर की बात करें तो सी भी बच्चों क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन है ये भी। ठीक है, जेंडर की बात करें तो बच्चों जेंडर में ये क्या होगा, ये फेमिनिन जेंडर होगा।
ये आपका फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है। इसके बाद ही सी इट, दे अभी बात करते हैं, चलिए। अब दे जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। समझ लिए आप लोग, यह चीज आ गई तो अंग्रेजी आ गई, ये नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। तो दे क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। नंबर की बात करें हम तो नंबर बच्चों प्लूरल होता है। कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, ध्यान रखेंगे। जेंडर की बात करेंगे भी इसमें बच्चों, तो ये अब कॉमन हो जाएगा। क्या बात हो जाएगा, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। ही से अब इसके बाद बच्चों इट। अब देखो इट के बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई इट जो है ये किस जेंडर में आता है। रखते इंग्लिश में इसको हम न्यूट्रल जेंडर में है, ठीक है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है, लेकिन ये मनुष्य के लिए भी प्रयोग होता है, जीवधारी के लिए भी प्रयोग होता है। अर्थात इट इज यूज्ड बोथ फॉर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। इसके लिए मैंने इट की बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाई है। जो मेरे चैनल से जुड़े हों, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हों, इट की वीडियो मेरी देख लीजिए। शायद आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी ना, पूरी कहीं बुक्स में मिलेगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है बहुत बड़ी अच्छी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है वो। तो इट आप देख सकते हैं। इट के बारे में यदि किसी को नॉलेज लेना है, इट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसको आप देखना चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है उसमें, तो जो है पहले की वीडियो उसमें आप प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसको देख सकते हैं इट का प्रयोग आप लोग। तो इट बच्चों क्या है, ये जो है ये क्या है, ये भी थर्ड पर्सन में आता है। बात उसकी करें हम तो थर्ड पर्सन में देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका महत्व बहुत, इसलिए मैं सारणी बना रहा हूं। अब मैं आगे वाली वीडियो में फिर प्रोनाउन वाला ही समझाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इट जो है थर्ड पर्सन में आएगा। अगर हम नंबर की इसकी बात कर लें बच्चों, तो नंबर में क्या होगा, ये सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा, ये बच्चों नंबर में सिंगुलर नंबर में जाएगा। और बच्चों जब जेंडर की बात करेंगे तो पूरी अंग्रेजी में जेंडर चौथा प्रकार इट के लिए ही बना है, इसीलिए 4 जेंडर माने जाते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन। बट जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर से पता भी कहीं कहीं नहीं में चलता है कि स्त्री है पुरुष है, कोई कहते बच्चा सो रहा है, अब बच्चा क्या है कि गर्ल है बॉय है कैसा है। तो न्यूट्रल जेंडर जो है ये किस में आता है, है ना इसको, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। ये किस में आएगा, ये बच्चों आपका न्यूट्रल। इसलिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया। आज मैंने ये सारणी पढ़ाई, कल इसके बाद कल जो है मैं चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। अब समय हो रहा है, समय ज्यादा नहीं है, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग समझ लीजिए। इस सारणी को सभी लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब और भी बहुत चीजें हैं, क्योंकि केस भिन्न के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत और अच्छे से बहुत अच्छी सारणी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सारणी देखने जो नहीं कि हम देख देख बुक से बनाए, मैं सारणी ऐसे फर्स्ट क्लास बेहतरीन बना दूंगा आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए आज यहीं तक इसको हम यहीं आज समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो बच्चों, वीडियो शेयर करना मत भूलें। शेयर और कमेंट, मैं आप लोग 2 चीज चाहता हूं, शेयर और कमेंट, बस, बाकी आप लोगों की मर्जी। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।